मांगते फिरते थे। और जो है श्री सूत जी महाराज जो है उनसे जो है कहते हैं सुंदर काशीपुरी में जो एक अति निर्धन ब्राह्मण हुए, नित्य पृथ्वी पर जो है भगवान की ऐसी कृपा थी। देखिए, नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। भिक्षा मांगने में कई घरों में जाना पड़ता है। अब कई घरों से कितना जो है कलेक्ट हो जाए। कई घरों में भिक्षा मांगते थे, लेकिन पेट उनका स्वयं का भरण पोषण नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है भगवान की कृपा नहीं। जब तक माधव जी की कृपा नहीं होती है, राघव जी की कृपा नहीं होती है, जितना भी यत्न कर लो, इतना इकट्ठा कर लो, संतुष्टि जीवा को और तन को नहीं मिल सकती। यही भटकाते हैं, मार्ग जो है विफल कर देते हैं। कोई काम बन रहा है उसको जो है तो जीवन भर आप पश्चाताप, अरे जो है हमारे साथ ऐसा हो गया। जीवन भी यत्न करो लेकिन वो चीज मिलने वाली मतलब जो है जैसे कहा नहीं गया, गतम न सोचा में कृतम न माने। अगर फिसल गई जबान फिर वो चीज आने वाली नहीं है। और इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने पृथ्वी पर जो है किस लिए भ्रमण करते हो? उन्होंने कहा कि मैं जो है एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, दिन भर मैं भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ, क्योंकि मैं जो भिक्षा मांगता हूँ इससे मेरा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। प्रभु साधु महाराज, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हो तो वह कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या? उन्होंने कहा कि नहीं क्षुधा दुख को, नहीं सुख मान सम्मान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान है। प्रभु इस संसार में कोई मेरा बैरी और शत्रु नहीं। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हो तो वह कृपा करके कहिए कि जिससे हम मांगने खाने से हमारी मुक्ति मिल जाए बस। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी गरीबी जो है भिक्षा मांगना, दर दर भटकना है, ठोकरे खाना है। और इस प्रकार से जो बहुत मजबूरियां होती है, मनुष्य किसी के सामने हाथ। और इस प्रकार से जो मनुष्य इस व्रत को, उन्होंने कहा कि एक बार जो है मेरी बात मानो, गरीबी जो अपने तरफ है, भगवान की शिद्दत से जो है पूजन करो आप। और जैसे मतलब जो है भगवान का पूजन करके उनसे प्रार्थना करिएगा, प्रभु मेरे भी कष्टों का कोई निवारण होगा। भगवान के पास तो सब मार्ग है। और जब सब जगह से मनुष्य परास्त होता है, कहाँ जाता है? यहीं पर जाता है। प्रभु अब आप ही मार्ग जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो है वृद्धा ब्राह्मण रूपी भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता मन में कहने लगे, इतना बड़ा जो है विधि बतलाए हैं और कह रहे हैं एक छोटी सी पूजा है, कर लीजिए, मैं किस प्रकार कर सकूंगा? उन्होंने कहा कि जो है दिन भर तो भिक्षा मांगता हूँ, स्वयं का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, और या भगवान नारायण का कथा मैं किस प्रकार करूंगा? इस प्रकार से जो है रात भर निद्रा नहीं आई। क्योंकि कोई अनुष्ठान ले लेना, कोई संकल्प ले लेना, समझ लीजिए आपके जीवन पर्यंत जो है चलता रहता है। किसी से कर्ज ले लेना दिमाग में जो है बैठ जाता है और नहीं दे पाते, वही एक दिन मर्ज बन जाता है। और इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि कल प्रातः काल में व्रत पूजन करूंगा। तो भगवान की कृपा वहां पर होनी थी। जाकर जो है जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है। घर से भिक्षा के लिए भ्रमण करने के लिए गए, बिगड़ा काम ऐसी बनता भैया। गए वहाँ पर जो है सभी तैसी हो गए। जो बात नहीं करते थे वो भिक्षा देने लगे। अरे ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं? आइए पानी पीजिए, स्वागत सम्मान के साथ। ये होता है। और इस प्रकार से जो है भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद जो है श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया, जो कुछ भगवान महात्मा था वह मैं किया, अब आगे क्या कहूँ आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज इस व्रत को जो है ब्राह्मण से सुन करके किसने भूतल पर किया वह सब जानने की अपेक्षा हम लोगों की हो रही है। और इस प्रकार से जो है श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण से सुन करके जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वह मैं कह रहा हूँ। सुंदर जो है वही ब्राह्मण देवता एक दिन पूजन के लिए उद्धत होते हैं। इतने में लकड़ी बेचने वाला काष्ठ विक्रेता आप लकड़ी का गट्टर घर के बाहर रख करके जब घर के भीतर प्रवेश करता है, देखता रे वही ब्राह्मण देवता जो भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी। आश्चर्यचकित हो गए। कोई देखते देखते अगर अरबपति करोड़पति हो जाए तो बात करने में डर लगता है ना। हो सकता कोई और सिस्टम जुड़ गया हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा या जो मेरा धंधा देख रहे हो वहीं पर जो है अगर मैं आ गया होता सब कुछ पतन हो जाता।
उन्होंने कहा कि जो देख रहे हैं भगवान नारायण की कृपा का प्रसाद है, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरा तेरा क्या है, कर्म है। और इस प्रकार से जो है संसर्ग दोषा गुणा भवन्ति, संसर्ग से दोष और गुण उत्पन्न हो रहे हैं। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार का जो है प्रश्न सुन करके जो है लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो। उसने जो है लकड़ी का गट्ठर जो है घर के बाहर रख करके, वह जब घर के अंदर भगवान नारायण का पूजन सुना था तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों से जो है कहा कि आप यह जो है किसका पूजन कर। उन्होंने कहा कि भगवान नारायण का पूजन कर। संपूर्ण जो है विधि सुन करके जो है लकड़हारे ने जब लकड़ी का गट्ठर सर के ऊपर रख करके बाहर निकले मार्ग में, तो उन्होंने मन में यह विचार किया, आज जो कुछ भी लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा उसी से भगवान नाम जो है श्रवण करूंगा। वह लकड़ी का गट्ठर लिए हुए गांव की तरफ नहीं गया, कहाँ चल दिया, शहर की तरफ। जब मनुष्यों को जो है कुछ धन अर्जन करना हो तो शहर की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ पर जो है तमाम लोग मददगार मिल जाएंगे, गांव में तो सब जान ही रहे हैं। इस प्रकार से जो है उसे जाते ही जाते लकड़ियों का दूना दाम मिल गया। तो ये भगवान की कृपा है, नहीं तो जीवन भर लकड़ी बेचते थे, कभी तरक्की मिली नहीं मिली, क्योंकि कोई मार्ग देने वाला नहीं था। वहां पर पुण्य की जागृति हुई, पाप का क्या हुआ, क्षय हो गया, पतन हो गया। तो वह जो है सत्कर्म जो है करते हुए लकड़ी बेच करके जो है जब घर प्रस्थान कर रहे थे तो मार्ग में उन्होंने पक्के पक्के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगा करके जो है ब्राह्मण को बुला करके भगवान नाम जो है वह श्रवण करने के लिए उद्धत होते हैं। और जो है ब्राह्मण को बुला करके, अपने बंधुजनों को बुला करके भगवान नाम श्रवण करते हैं। भगवान नाम श्रवण करने से जो है वह भी जो है पुत्र, धन धान सब कुछ पुनः प्राप्त किए। जैसे कि जीवत जन्म सकल फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। भगवान नारायण कृपा से जो है वह अंत में वैकुंठ लोक। इत श्री रेवाखंडे रेव सत्यनारायण रुद्रायाम द्वितीय अध्याय बोलिए वृंदावन में लाल की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय। हरे ओम